आगच्छन्तु विद्यार्थिनः संधि पठामः। और संधि में हम चर्चा करने वाले हैं स्वर संधि के बारे में बच्चों। और स्वर संधि का कौन सा भाग है? छठा भाग है बच्चों। आशा करता हूं आपके अब तक पढ़े हुए पांचों भाग अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी आशा के साथ में हम प्रारंभ कर रहे हैं अयादि संधि। और अयादि संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि है। आइए पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं अयादि संधि का सूत्र है एचो ऐ वायावः। एच बच्चों क्या होता है? एच का मतलब होता है क्या? ए ओ ऐ और औ। एच का मतलब ए ओ आई और औ का क्या हो जाता है? एचो। बच्चों यहां देखो पहला है एचो, पहली बात है एचो। दूसरी बात है आई, यानी एच को क्या हो जाता है? आई, आई हो गया। और दूसरा है देखो ए। अब यहां ए निकाला व, और अगला औ हो गया। तीसरा हो गया आई हो गया। चतुर्थ हो गया आउ हो गया। यानी एच के स्थान पर क्रमशः आई, औ, आई और औ आदेश हो जाते हैं। यानी एच क्रमात् आई औ आई औ आदेशः स्यु अचिः। यानी एच के स्थान पर क्रमशः आई, औ, आई तथा औ आदेश होते हैं, अच परे रहते। तो बच्चों आइए, ये आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ए का आई, ओ का औ, आई का आई, औ का औ हो जाता है। कब होता है? जब अच परे हो, यानी स्वर परे हो। यानी संधि बच्चों दो स्वरों का जो मेल होता है वही स्वर संधि होती है। तो स्वर होगा, यानी निश्चित रूप से पीछे तो स्वर होगा ही, तभी ये संधि होती है। आइए एक साथ इसको मैंने इसमें भी स्पष्ट किया है। एच, ए ओ आई और औ के स्थान पर क्रमशः आई, औ, आई तथा औ आदेश हो जाते हैं, स्वरों के परे रहते। यानी ए का आई, ओ का औ, आई का आई और औ का आओ, यानी स्वरों के परे रहने पर। आइए उदाहरणों की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अब आपके सूत्र अच्छे समझ में आया होगा, और सूत्र समझ में आ गया तो आपको कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। अयादि संधि में सीधी सी संधि है बच्चों। यानी न ए का क्या हो गया? ए के बाद में स्वर है, तो मैंने क्या बताया था? ए का क्या हो गया? आई। ए का क्या हो गया? आई, आई कर दिया, प्लस अनम। ऐसे कैसे उतार दो? अब बच्चों इसको जोड़ दो, न पूरा हो गया, ये मला नैनम हो गया ना। उसी प्रकार से हरे हर ए में क्या हो गया? आई, और प्लस के बाद में क्या है? ए, तो क्या बनेगा? हर ये। उसी प्रकार से बच्चों चे प्लस अनम च, ए का आई हो गया, प्लस अनम चैनम। उसी प्रकार से बच्चों नई प्लस अक है। अब बच्चों हमने क्या बताया था? ए का आई हो गया, और आई का क्या होगा? आई हो गया, और आई का क्या होगा? आई होगा। तो न प्लस आई का आई, आई का क्या हो गया? आई, और प्लस अक है, मिला लो तो क्या बनेगा? नायक। उसी प्रकार से गई प्लस अक है, गए, आई का क्या हो गया? आई हो गया, और अक है, और रूप क्या बनेगा? गायक है। उसी प्रकार से दई प्लस अक है, द में आई है, आई हो गया इसका, और अक है, तो क्या बनेगा? दायक है। इस प्रकार से इसको एक साथ देख लेते हैं। ने प्लस अनम नयनम, और हरे प्लस ए हरये, चे प्लस अनम चैनम, नई प्लस अकह नायकः, गई प्लस अकह गायकः, दई प्लस अकह दायकः। इस प्रकार से ये रूप बनते हैं। आइए एक और आगे देखते हैं। अब मैंने क्या बता दिया बच्चों? दो चीजों को हम देख चुके हैं। ए का तो क्या हो गया? आई हो गया। ए का तो क्या हो गया? आई हो गया। आई का आई हो गया। अब हम देखेंगे ओ का क्या होता है? औ होता है प्यारे बच्चों। देखें ओ के उदाहरण। ओ के उदाहरण यदि हम देखें तो भय में ओ में क्या है? ओ का क्या कर दिया? औ कर दिया, और अनम मिला लो, क्या बनेगा? भवनम। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? भवनम। उसी प्रकार से पो प्लस अन है पवनः। उसी प्रकार से पो प्लस इत्रम पवित्रम, वो का औ हो गया। और विष्णु, अब इसको समझो, विष्णु ने ओ का क्या कर दिया? ओ का क्या हो गया? औ, और ए मिला लो, विष्णु
विष्णवे, विष्णवे। उसी प्रकार से पौ प्लस अक है, पै प्लस औ, औ का क्या हो गया, औ का क्या होगा बच्चों, आउ होगा। देखो औ, औ है ना, औ का क्या करना है हमको, औ का आउ होता है, औ का क्या होता है, आउ होता है। और उसी औ के उदाहरण भी आ गए इसमें में। तो पै प्लस आउ प्लस अकह, तो क्या हो गया, पावक है। क्या हो गया, पावक है। नौ प्लस इक है, न, औ का आउ प्लस इक है, तो क्या बनेगा, नाविक है। क्या बन जाएगा, नाविक है। क्या बन जाएगा बच्चों, नाविक है। आइए आगे देखते हैं, इसको एक साथ भी दिया मैंने, भो प्लस अनम भवनम, पो प्लस अन पवनः, पो प्लस इत्रम पवित्रम, विष्णु प्लस ए विष्णवे, पो प्लस अकः पावकः, नौ प्लस इक है नाविक है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। अगला जो मैंने जो पिछला जो सूत्र है ये बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, यानी ए ओ आई और औ के बाद में क्या हो, देखो के बाद में कोई स्वर हो, प्लस कोई स्वर हो, तो ए का आई, ओ का औ, आई का आए और औ का आउ। इसका जो हमने सूत्र बनाया था वो क्या था कि एचओ, बस एच का क्या हो गया, ए, ये लिख दिया, ये में ए मिला पूरा हो गया, वह में आ मिला आ गया पूरा, ये में आ मिलाया तो या हो गया, और वह देखो वही सूत्र बन गया। इसको तोड़ोगे तो यह आ जाएगा, इसको तोड़ोगे तो, इसको जोड़ोगे तो यह आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों यह हमारा सूत्र पूरा होता है। आइए अगला सूत्र देखते हैं, वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय क्या कहता है कि यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के परे, यानी यकार जो प्रत्यय जिनसे पहले क्या है, यह है, जैसे यत, यानी यत प्रत्यय मान लो, और यत प्रत्यय किससे शुरू हो रहा है, ये से शुरू हो रहा है, तो यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के परे रहते ओ के स्थान पर क्या हो गया, औ, वही बात है, तथा औ के स्थान पर आउ आदेश हो जाता है। आइए इसको एक देख लेते हैं, जैसे गो प्लस यत, गो प्लस यत, यत था ये, और यत का अब इसलिए लाए हैं क्योंकि यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय में होता है। तो बच्चों गए, ओ का क्या हो गया, औ, ओ का क्या हो गया, औ, क्या हो गया, औ हो गया, और ये का ये रख दिया, और ये इसमें यम हो जाता है। देखो तो रूप क्या बनेगा, गव्यम, गो प्लस यम, गो प्लस यम, गो प्लस यम का क्या बनेगा, देखो गो प्लस यम क्या बनेगा, गव्यम। उसी प्रकार से भौ प्लस यम का भय, औ का क्या हो गया, आउ, और यम का यम, तो भाव्यम क्या बनेगा, भाव्यम। यत का मतलब समझो यम है ये, है ना, शंको प्लस यम, शंको प्लस यम, शंक, ओ का क्या हो गया, औ प्लस यम, तो क्या बनेगा, संकव्यम। क्या बन जाएगा, संकव्यम। उसी प्रकार से न प्लस औ का क्या हो गया, आउ प्लस यम, क्या बनेगा, नाव्यम। क्या बनेगा बच्चों, नाव्यम। तो इसको एक साथ भी देख लेते हैं, गो प्लस यत का गव्यम, भो प्लस यत या यम का भाव्यम, संको प्लस यम का संकव्यम, नौ प्लस यत यम का नाव्यम। तो आइए आगे देखते हैं, जो तीसरा वार्तिक है वो ये कहता है अद्व परिमाणे च, यानी मार्ग अद्वाची के परिमाण, यानी माप के अर्थ में, माप के अर्थ में गो शब्द के बाद में क्या हो, युति, गो शब्द के बाद में युति है के रहने पर ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। यानी गो शब्द के बाद में युति होने के कारण हो तो ओ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यानी ग में ओ है उसका औ हुआ, और युति और रूप क्या बना, गवयुति, गवयुति। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी जो ये संधि है अयादि संधि यहीं पर पूर्ण होती है, जो आपके अच्छे समझ में आई होगी। इसमें कुछ नहीं है, एक सूत्र है एचो ऐ वायावह, वो ये कहता है कि एच यानी ए ओ ऐ और औ का क्या हो जाता है, ऐ औ
आए और आउ आदेश हो जाता है अची परे यानी अच परे रहने पर। तो इस प्रकार से दूसरा जो हमारा सूत्र था, दूसरे सूत्र में हमने क्या देखा था, वांतो ई प्रत्यय यानी ओ या ओ क्या हो उसके बाद में यत, यत जैसे यत प्रत्यय वाले यानी यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय यदि बाद में हो ओ के बाद में, तो उसका क्या हो जाता है, क्रमशः ओ का औ और औ का आउ आदेश हो जाता है। तो ये देखा। इसके अलावा हमने जो अद्व परिमाणी च यानी जो तीसरा था उसको देख लिया। ये तीनों आपके अच्छे समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक नई संधि के साथ में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।